अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए जो पिता परमेश्वर आपने लगातार हमारे जीवन में किया। हम विशेषकर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी मदद किया कि हम प्रभु आज की सुंदर सुबह में आपके पवित्र उपस्थिति में आएं और हम पिता परमेश्वर आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को लगातार अपने जीवन में प्राप्त करें। महान पिता परमेश्वर, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए आपकी सहायता मांगते हैं। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया करें और प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी सीधा मार्ग तैयार करें। जबकि पिता परमेश्वर इन दिनों में शैतान ने इनके जीवन में बहुत सारी हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ और चिंता, फिक्र और प्रभु जी आर्थिक घटी कमी को लेके आया है, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में बहुत ही निराश और चिंता में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन आपकी ओर प्रभु जी जो भी नज़रें लगाता है वो आपकी सहायता को पाता है। जो भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है आप उसके लिए उपाय करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और आज की सुंदर सुबह में भी पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से आप भरने जा रहे हैं। इनके जीवन के पिता परमेश्वर हर प्रकार के दुख और संताप को दूर करने जा रहे हैं। इनके शरीर में पाई जाने वाली शैतान के द्वारा लाई गई बीमारी को आप पिता परमेश्वर चंगाई देने जा रहे हैं। इन सारी बातों के लिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर लगातार अपने पुकारने वालों की सुनता है और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, अपने आश्चर्य कर्म करता है, चंगाई देता है और अपनी आशीषों से भरपूर करता है। क्योंकि परमेश्वर अति महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसको पुकारने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता। और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर आज हम उसकी उपस्थिति में हैं, तो निरंतर अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के, आदर के, प्रशंसा के, तारीफ के, आराधना के, प्रार्थना के योग्य परमेश्वर है। उसके तुल्य ना तो कोई था और ना ही कोई है और ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वही आदि और वही अंत है, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। और जो है लगातार परमेश्वर सारी सृष्टि का रचयिता है और उसने हमको बनाया, हर चीज़ को बनाया। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए उपाय करता है। इसलिए हम परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर हमारे लिए लगातार उपाय करेगा, सहायता करेगा। हम लगातार प्रार्थना के भाव में बने रहें और जिस रीति से हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, बीमार हैं। जब आप लोग इस वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर करेंगे तो वे भी इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर से में लिपट कर अपना जीवन बिताने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां लगातार हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषें निरंतर आप लोग अपने जीवन में देखें और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। और हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन। जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वे लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाएं और अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें,
परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जबकि आज की सुंदर सुबह हमने परमेश्वर के अनुग्रह से पाया है और प्रार्थना में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो हम प्रार्थना के इसी भाव में रहें और आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करें। जब हम परमेश्वर के वचन से पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद से लेकर के 9वें पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन 5वां पद पढ़ा तो इस पद में हम इस बात को पाते हैं कि लिखा हुआ है कि जब हमने परमेश्वर का समाचार सुना तो परमेश्वर का वचन हमें इन बातों को सिखाता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं, यानी कि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। और परमेश्वर जैसा ज्योति है उसी रीति से हम भी जो है परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं, यानी कि ज्योति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। जब हम 6वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाए हैं, परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपना जीवन बिता रहे हैं और हम कहते हैं कि हम जो है परमेश्वर के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, सत्य पर हम जो है चल रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में अंधकार अभी भी बना हुआ है, तो ऐसे में हम झूठे हैं। यदि हम परमेश्वर की संगति में हैं तो हमारे जीवन में हम अंधकार नहीं देखेंगे, हम अंधकार में नहीं चलेंगे। इसीलिए हम लगातार जो है ज्योति में चलें और जो है सत्य पर बने रहें। यदि हम जो है परमेश्वर में हम अपना जीवन बिता रहे हैं ऐसा बोलें और अंधकार में हमारा जीवन है तो हम झूठे कहलाएंगे। इसीलिए हम अपने आप को धोखा ना दें। जब हम 7वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और जैसे कि हमने 7वां पद पढ़ा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार जो है परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं। जैसे कि परमेश्वर ज्योति है वैसे ही हम लगातार जो है ज्योति में चलें और एक दूसरे से सहभागिता रखें। और जो प्रभु यीशु मसीह है वो अपने लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम शुद्ध हुए हैं और हम पवित्रता को प्राप्त किए हैं। तो हम निरंतर जो है ज्योति में चले, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। 8वां पद में लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि वचन हमें सिखाता है कि इस संसार का हर एक जन पापी है। इसीलिए हम जो है इस बात को जाने कि हम सब ने पाप किया है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस संसार में आए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने क्षमा को प्राप्त किया है और हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। इन बातों को हम कभी ना भूलें। जब हम 9वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम लगातार अपना जीवन परमेश्वर में बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में चले फिरें। और यदि हमसे किसी प्रकार का कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया है, तो हम अपने पापों को, अपने अपराधों को परमेश्वर की उपस्थिति में मान लें और परमेश्वर से क्षमा मांगें। और परमेश्वर जो कि अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे सारे पाप अपराधों को, हमारे सारे अधर्मों को जो है हमसे दूर करेगा और हमको जो है शुद्ध करेगा और हमें शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएं, परमेश्वर को महिमा दें और निरंतर जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें
और इसी से हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्धार है, परमेश्वर की आशीषें हैं, परमेश्वर की चंगाई है और परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर की खुशी है। और हम लगातार परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने जीवन को बिताएंगे और आनंद पूर्ण रूप से हम परमेश्वर में बने रहेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की अगुवाई करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा, जब आपने हमारी सहायता किया कि आज की सुंदर सुबह में आपकी उपस्थिति में आए, आपसे प्रार्थना करें। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर अवसर में आपने हमें पिता परमेश्वर अपने वचनों को सिखाया और इस बात को बताया कि हम निरंतर अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें, आप में जीवन बिताएं, आप ही को पुकारें। हम पिता परमेश्वर जैसे कि आप ज्योति में हैं, हम पिता परमेश्वर ज्योति में चले फिरें और अंधकार से किसी प्रकार का नाता ना रखें। तब हम पिता परमेश्वर झूठ से दूर रहेंगे और सत्य में बने रहेंगे। हम पिता आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आज की सुंदर सुबह में छू लीजिए और प्रभु जी अपनी सामर्थ से, अपनी आशीषों से, अपनी चंगाई से भरपूर कर दीजिए और इनके जीवन में पाए जाने वाले शैतान के हर एक कार्यों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से पिता परमेश्वर नाश कर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी शैतान के हर एक बंधनों से छुटकारा पाएं और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपना जीवन आप में बिताने पाएं। अपनी नजरें पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु आप में लगाए रखें और आप ही को पिता परमेश्वर अपनी सहायता के लिए पुकारें, अपनी चंगाई के लिए आप ही को पुकारें, आपकी आशीषों को पाने के लिए लगातार पिता परमेश्वर सिर्फ अपनी नजरें आप पर रखने वाले होने पाएं। क्योंकि पिता परमेश्वर आप वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जो दयालु है, करुणा निधान है सर, और प्रभु जी अपने लोगों पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, अपने लोगों को प्रभु जी क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। और आपने हमारे पापों को, अपराधों को पिता परमेश्वर क्षमा किया और हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आप में जीवन बिताएं। इसलिए हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने इन प्रिय लोगों की बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। आपके इन प्रिय लोगों के शरीर में यदि पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी भी प्रकार की पथरी की यदि कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, तो आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। यदि कोई पिता परमेश्वर एनीमिया की वजह से परेशान है, तो प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। यदि किसी की आंख में किसी प्रकार की समस्या है, दर्द रहता है, धुंधलापन रहता है और प्रभु जी देखने में बहुत दिक्कत होती है, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की आंखों को प्रभु जी पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए और लगातार प्रभु जी अपना अद्भुत कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई पिता परमेश्वर गठियावात की वजह से तकलीफ में है और जोड़ जोड़ में उनके दर्द होता है और बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बहुत दवाई खा रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आप पिता परमेश्वर डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं। जब आपके इन प्रिय लोगों ने अपनी नज़रें आप पर लगाए हैं तो पिता परमेश्वर प्रभु जी जो कोई भी प्रभु जी अपने शरीर में गठियावात की वजह से समस्या में है, आप पिता परमेश्वर इस समय अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू लें और अपनी पूर्ण चंगाई से भरपूर करें पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग दांत की समस्या से, मसूड़ों के दर्द से और किसी भी प्रकार के पिता मुंह में पाए जाने वाले रोग की वजह से परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, तो आज की सुंदर सुबह प्रभु आप अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों को छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग लगातार पिता आपको महिमा देने पाएं, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करके पिता आपके नाम की गवाही देने पाएं और प्रभु जी अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं यदि किसी का प्रभु किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया हो और प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों में किसी के शरीर में किसी प्रकार का चोट लगा हो या घाव हो या प्रभु ऐसी कोई भी बात हो, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु अनुग्रह करें
और पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, छू लें और अपने प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं, आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं, आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखें और लगातार आपको पुकारने वाले होने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना और आज की इस सुंदर सुबह में अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। हम पिता आज की सुंदर सुबह में प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आप इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।